अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे विनोफर इंजेक्शन के बारे में। इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, डोजेज और प्राइस सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहले हम जान लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। हर जो 5 ml का विनोफर का एम्प्यूल है उसमें 100 mg की मकदार में आयरन को आयरन सक्रोज के तौर पे शामिल किया गया है। बात करते हैं इसके मशहूर ब्रांड नेम की कि पाकिस्तान में कौन से मशहूर ब्रांड नेम से ये अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में दोस्तों ये विनोफर इंजेक्शन, बिस्लेरी एस इंजेक्शन, हाइफर इंजेक्शन, मीरोफर इंजेक्शन, आईवीफर इंजेक्शन और फिरोटीन एस इंजेक्शन कुछ मशहूर ब्रांड नेम के साथ अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी मार्केट से खरीद सकते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसको मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, जस्ट एनीमिया के लिए या फिर आयरन डेफिशिएंसी के लिए। ये तीनों जो कंडीशन हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद यूजेस की बात करें तो वो फीमेल जो जिनको हैवी ब्लीडिंग रहती है, मतलब उनको जो पीरियड्स आते हैं उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और मुसलसल कुछ माह से या कुछ सालों से उनको ये मसला रहता है, तो उनको ज़रूरत पड़ती रहती है विनोफर इंजेक्शन लगवाने की। और उसके अलावा जो चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है, यानी जब बच्चा पैदा होना होता है, तो उस टाइम अगर सिजेरियन सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसमें अगर जो होती है माइल्ड जो है ब्लीडिंग हुई हो, मतलब ये कि दरमियानी किस्म की ब्लीडिंग हो, तो उसमें अगर एचबी लेवल लो हो जाए पेशेंट का, लाइक एचबी लेवल जो है उसका 10 तक आ जाए, 9 तक आ जाए, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को विनोफर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और उसके अलावा अगर मेजर सर्जरी हुई है, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में भी जो ब्लीडिंग माइल्ड किस्म की हुई है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को विनोफर के इंजेक्शन लगते हैं। जो सीकेडी के पेशेंट हैं, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस हो रहा है प्रॉपरली, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है विनोफर इंजेक्शन लगवाने की। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो गई है, लाइक यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको यूरिन पास करते हुए ब्लीडिंग होती है, या फिर उसको डायसेंट्री हो गई है, यानी पेचेस वगैरह आ गई हैं, पहाने के साथ ब्लीडिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है कुछ टाइम से, तो उसको भी एचबी लेवल जो लो हो जाता है उसको भी कवर देने के लिए जो विनोफर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर किसी का लो एचबी लेवल है, लाइक प्रेगनेंसी में जैसा कि बहुत ज़्यादा फीमेल को ज़रूरत पड़ती है, खासकर जो एचपी लेवल लो होता है वो प्रेगनेंसी में ही होता है, क्योंकि जो होती है ज़रूरत आयरन की फीमेल को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती है, और खासकर फीमेल प्रेगनेंसी में खाती भी बहुत कम है, तो इस वजह से उनको नीमिया की शिकायत हो जाती है एचपी लेवल लो होने से, तो उस कंडीशन में उनको लगाए जाते हैं। और उसके अलावा अगर कोई इसके पुअर डाइट प्लान से चल रहा है, उसके जो प्रॉपर फूड है वो नहीं खा रहा, तो उसको भी एचबी लेवल लो होने की वजह से अनीमिया हो सकता है, तो उसको भी कवर देने के लिए जो है विनोफर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट का दिल ख़राब हो सकता है, उल्टी आ सकती है, मतली आ सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, पसीने आ सकती हैं, सर्दी लग सकती है, बुखार हो सकता है, सांस फूल सकता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और सर दर्द हो सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे जो कि रेयरली ही देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसकी डोजेज की, तो इसकी जो डोजेज है वो कंडीशंस पे डिपेंड करती है। जो पेशेंट के एज क्या है, उसके जेंडर क्या है, उसका वेट क्या है और किस मकसद के लिए लगा रहे हैं, उसी हिसाब से ही डोज रिकमेंड की जाती है। यूजुअली जो इंजेक्शन लगते हैं एट ए टाइम वो 2 एम्प्यूल सजेस्ट किए जाते हैं पेशेंट को, बाकी पेशेंट की कंडीशन वाइज ही इसकी डोज रिकमेंड की जाती है। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको हमेशा वेन में लगाया जाता है और 100 ml की नॉर्मल सलाइन या फिर 5% की डेक्सट्रोज वाटर होती है 100 ml, उसमें डाल के लगाया जाता है। वो पेशेंट के वाइटल पे डिपेंड करता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको फिर 5% डेक्सट्रोज
100 ml میں ڈال کے لگائیں گے، اور ویسے جو نارملی لگواتے ہیں ان کو نامسلائن 100 ml میں ڈال کے لگائے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس انجیکشن کو ہاسپٹل میں لگوائیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈاکٹر کی زیر نگرانی لگوائیں، کیونکہ اس سے جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ سیویئر قسم کا ہوتا ہے، تو اس سے پیشنٹ کو کافی نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ جو ہاسپٹل ہوتا ہے یا پھر جو پیرامیڈیکل سٹاف ہوتے ہیں ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ہائیڈروکارٹیسون کے انجیکشن اور فینیرامین میلیٹ کے انجیکشن، تاکہ جو بھی الرجک ری ایکشن ہے اسے کور دے سکیں۔ اگر آپ گھر میں اس کو لگواتے ہیں، آپ کے پاس انجیکشن نہیں ہے، اگر آپ کو ری ایکشن ہو گیا تو بہت زیادہ نقصانات آپ کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہاسپٹل میں لگوائیں۔ بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائز کیا ہے، تو اس کی جو پرائز ہے وہ ایک پیک کی جو پرائز ہے وہ 2963 روپیز ہے، یعنی 2963 روپے جو ہے ایک پیک کی قیمت ہوتی ہے۔ اور ایک پیک میں جو ہے 5 انجیکشن ہوتے ہیں، اور ایک انجیکشن کی جو ایک امپیول کی جو پرائز ہے وہ 592 یعنی 592 روپیز بنتی ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل وینوفر انجیکشن کا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل نئی ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئری ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، رات کو 9 بجے کے بعد آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے اپنے دوست نعیم احمد کو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔